चेंज ऑफ स्टेट में कि आपने आइस ले ली -10 डिग्री सेल्सियस पे और आपने इसको हीट देना चालू किया। आपने इसको क्या देना चालू किया? हीट। तो सबसे पहले तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। सबसे पहले क्या होगा? स्टेज 1 में टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर कब तक इंक्रीज होगा? जब तक कि बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। नहीं समझ में आ रही बात? तो यहाँ से यहाँ तक आपको आपने जो हीट दी वो कहाँ गई? टेम्परेचर बढ़ाने में गई। यहाँ से यहाँ तक जो हीट दी वो कहाँ गई? टेम्परेचर बढ़ाने में गई। आपने फर्दर हीट देना कंटिन्यू रखा तो अभी ये बर्फ़ है, अभी क्या होगी? पिघलना चालू हो जाएगी। 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्टिंग चालू हो जाएगा ना। तो ये पूरा बन गया पानी। बात समझ में आ रही है? हाँ वत्सल, इसका टेम्परेचर कितना होगा भाई? मोर देन 0 डिग्री ही होगा, क्योंकि यहां से यहां तक जो हीट दी आपने वो टेम्परेचर इंक्रीज करने में नहीं गई है, सॉलिड टू लिक्विड, वो चेंज इन स्टेट में गई है। समझ में आ रही है बात? तो यहां से यहां तक जब हीट दे रहे हो आप, उसे टेम्परेचर बढ़ा क्या? टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि आप जो हीट दे रहे थे उसने आइस को वाटर बना लिया। ये जो हीट आपने दी ये कहलाएगी लेटेंट हीट। क्या कहलाएगी? और पिघल रहा है, पिघल रहा है तो क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है, तो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहा जाता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब ये वाटर आपके पास आ गया, ये रहा। कितने डिग्री पर है ये? 0 डिग्री सेल्सियस पर है। आपने फिर हीट करना चालू किया। आप हीट कर रहे हो, एक ऐसा समय आ गया कि ये पानी पूरा बॉईल हो रहा है। अब बॉईल तो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आप जो हीट दे रहे थे उसने यहाँ क्या किया? फिर से टेम्परेचर इंक्रीज किया। फिर से टेम्परेचर, इससे आगे आपने फिर हीट देना चालू करी तो मान लो ये कवर्ड है पूरा, कैसा है? तो ये जो पूरा पानी था वो काय में बदल जाएगा? वेपर्स में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल रहा है, आपने उसको पूरा कवर कर दिया, पैक कर दिया। समझ में आ रही है बात? और आपने फिर हीट देना चालू किया। वत्सल यहाँ टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री होगा। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि आप 100 डिग्री सेल्सियस पानी जब था, जब हीट दे रहे थे, तो पानी की आप जो हीट दे रहे हो वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, वो उसको वेपर में कन्वर्ट करने में जा रहा है। वाटर से क्या बन रहा है? वो वेपर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हीट है वो वापस से कहाँ चली गई? चेंज इन स्टेट में चली गई, या चेंज ऑफ स्टेट भी बोल सकते हो। समझ में आई बात? तो यहाँ पर क्या हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस है, तापमान अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस है, बट यहाँ पानी से क्या बन गई? भाप बन गई। जब भी स्टेट चेंज हो और आप हीट दें वो कहलाती है लेटेंट हीट। सो यहाँ पिघल रहा था, बर्फ पानी बन रहा था, तो लेटेंट हीट का नाम क्या हो गया था? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहाँ वेपर्स बन रहे हैं तो हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आ रही है बात? क्या हो जाएगा? ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा कि एक तरफ तो आपने ले लिया टेम्परेचर और दूसरी तरफ ले लिया आपने हीट। तो शुरू में आप देखो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। शुरू में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ पर टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस मान रहे थे अपन, ठीक है? टेम्परेचर बढ़ा, अब यहाँ टेम्परेचर कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस। इस पूरे पाथ पर आपको आइस ही मिलेगी। क्या मिलेगी? आइस। अब आइस 0 डिग्री पर आ गई, अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, अब मेल्टिंग चालू हो गई। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, 0 डिग्री है, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनी। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, यहाँ पर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है, पर यहाँ पर क्या बनना चालू हो गया? आइस का पानी। अब यहाँ पर क्या है? वाटर है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। आपने फिर हीट करना चालू किया तो टेम्परेचर फिर बढ़ा। आप यहाँ आ गए, इस पॉइंट पर टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया?
फिर टेम्परेचर आपने बढ़ाया, आपने हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ा, पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। एक स्टेज ऐसी आ गई कि अब ये पानी जो है ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा, क्या में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में। मतलब अभी यहाँ पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर है और यहाँ भाप जो होगी वेपर्स, स्टीम, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। अब यहाँ पर पूरी के पूरा पानी काय में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में। तो यहाँ से अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर हीट देते हैं और, तो भाप का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वेपर्स का टेम्परेचर, अब स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मतलब स्टीम जो होती है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो सकता है, हीटिंग पर्पज़ वगैरह के लिए जो यूज़ करते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई हमें कि जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको, ये वाली और ये वाली, यहाँ पर जो आप हीट दे रहे हो वो क्या कर रही है, आइस को क्या बना रही थी, पानी बना रही थी, और यहाँ पानी से क्या बन रहे थे, वेपर। इसलिए यहाँ वाली हीट को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और यहाँ वाली हीट को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास रहेगी 3.33 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। 1 केजी आइस की बात हो रही है। यहाँ पर जो होगी वैल्यू 22.6 इंटू 10⁵ जूल, इतना हीट देना पड़ेगा पर केजी पानी के लिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? सो ये कंसेप्ट कंप्लीट हुआ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन का। कहानी क्लियर है?